बताइए सुरेंद्र। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सूरी है। पेशे से एक व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन। ऑटो स्पेयर पार्ट्स का हमारा काम है और भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा अंतर्गत। मौजूदा जो देश भर में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका मैं पुरजोर जो है पक्ष में हूँ किसानों के, पर जो तरीका किसान आंदोलन का है वो बिल्कुल ही गलत है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए जब आप मुद्दा रखते हो तो उस पर एक बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। आज जो मौजूदा हालत ये है कि आज साल भर होने को आया है, सरकार के साथ बैठ कर के बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। कुछ ऐसे खुराफाती लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब जानते हैं। किसान आंदोलन को एक इन्होंने धार्मिक आंदोलन बना दिया, खास करके सिखों के बारे में। वहाँ पे सिर्फ सिख कौम का प्रचार गलत तरीके से हो रहा है या जो भी कुछ है, उसका मूल कारण ये है कि वहाँ पे सिर्फ आंदोलन में सिखों को प्रमोट और प्रोवोकेट किया जा रहा है। खालसा पंथ का नाम लेकर के या खालसा खालिस्तान का नाम लेकर के जो लोग वहाँ गलत एक राजनीति खेल रहे हैं, उसका मैं दुर्विरोधी हूँ। बट किसान जो है, किसान के साथ हम हमेशा हैं। किसान के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुँचने ज़रूरी हैं और सरकार इस पर जो निर्णय लेना है वो सरकार ज़रूर उस पर लेगी। बिल्कुल हित में है, और ना भी हो अगर, जैसे बिल के लिए 2 साल का टाइम दिया गया, स्थगित किया गया, 2 साल तक उस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा उस चीज़ को पूरा करने की है। सरकार कह रही है उसमें आपको अगर कुछ संशोधन चाहिए, हम करने को तैयार है। संशोधन की बात जब आने के बाद किसान आंदोलन से ये बात होना कि बिल रद्द करो, तो सरकार का निर्णय सरकार लेगी। बिल रद्द करना नहीं करना सरकार का निर्णय है। संशोधन करना कुछ अगर आपकी तरफ से उसको किसान जो भी नेता हैं संशोधन करने की बात करें, तो मुझे लगता है कि सरकार इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्द फैसला अपना ले लेगी। आप सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप अपने पंजाब और हरियाणा की जनता से क्या आह्वान करेंगे देश की? मेरी किसानों से हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी किसान भाई हैं मेरे, कि हम बिल्कुल उनके साथ हैं। किसान आंदोलन, किसी भी तरीके का आंदोलन, अपनी मांग को रखना हमें संवैधानिक हक है, संविधान उसकी हमको पूरी अधिकार देता है। पर उस चीज़ को गलत तरीके से ना प्रमोट किया जाए, ना उस चीज़ को गलत तरीके से रखा जाए ताकि उसका मुद्दा कुछ और निकले। तो मैं सिर्फ यही अपना हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि जो भी आंदोलन में इन्वॉल्व हैं लोग, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान इस तरफ लें कि इस मुद्दे को हम जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएँ। ज़िद छोड़ करके कोई अच्छी चीज़ पे हम आ सकें, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं साहब, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। जो कल काम कर रहा था आज भी वैसा कर रहा हूँ, उससे अच्छा ही कर रहा हूँ। कोई किसी किस्म का ये नहीं है, अनारकी नहीं है। हर बंदा काम कारोबार करके खुश है। आज आए दिन हर चीज़ों को गलत तरीके से प्रमोट करना विपक्ष का काम हो गया है। मैं समझूंगा कि ये गलत प्रोपेगेंडा है। काम बहुत सुडुल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और कहीं भी ऐसा अनारकी का माहौल नहीं है। मौजूदा समय में जो राज्य भर में, महाराष्ट्र भर में और देश भर में ड्रग्स का लेकर के जो माहौल बना है, और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नशे का तो व्यापार साहब ऐसा है कि कहीं भी हो वो बंद होना चाहिए। खास करके आज जहाँ पर हम हैं, मानपुर शिवाजी नगर, नशे को लेकर के बहुत एक बड़ा मुहिम जो पीछे भी चलता रहा और अब भी चलाने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को आगे होकर के इस मुहिम में आना चाहिए। क्योंकि नशे के कारण हम देख रहे हैं आए दिन लूटपाट और खून खराबे हो रहे हैं। चलते फिरते लोगों के साथ में यहाँ पे गलत काम हो रहे हैं और दहशत का एक माहौल है। क्योंकि आज जवान जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में लिप्त है, और जवान पीढ़ी को हमको या युवा पीढ़ी को हमको इस चीज़ से बाहर रखने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर सेवक हों, एमएलए हों, एमपी हों, इनको उस चीज़ में आगे आना चाहिए। मैं खास करके पुलिस से आह्वान करूँगा कि छोटे छोटे पॉकेट्स पर ऐसे अपने गढ़ बनाएं, अपने एक गश्त लगाएं जहाँ पर कि इस चीज़ को रोक सके। 99 से मानपुर शिवाजी नगर में हूँ
करीबन 20 साल से ऊपर का समय मुझे हो गया है। पहले का और अब का माहौल में मैं ये समझूंगा कि पहले इतना माहौल ख़राब नहीं था जो अब है। गत पिछले 5-10 साल से जो नशा यहाँ बढ़ा है, जिसकी वजह से और कुछ एक व्यक्ति विशेष लोगों को ले करके उन्हीं को खाली प्रमोट करना, उन्हीं को प्रोपोगेट करना, ये एक बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, जिसकी वजह से जो है माहौल जो है बहुत ख़राब हुआ पड़ा। बीजेपी की जो चौपाल है कार्यक्रम है, कांग्रेस की चौपाल कार्यक्रम से कहीं आगे है, काफ़ी चर्चित है, लोकप्रिय है, क्या कहना चाहेंगे आप? चौपाल का मंशा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, खासदार मनोज कोटक जी और श्री जेपी सिंह जी जो मुंबई अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के, उनका मेन मुद्दा यही था चौपाल के ज़रिए लोगों तक पहुंचना, उनकी समस्याएं जानना, ना कि एक संपर्क खाली रखना कि भाई स्टेज पर आकर के नेता कुछ कह जाए। उसके अलावा लोगों के साथ में संपर्क रखना, लोगों से उनकी दुख तकलीफ जानना और उससे अगर हम कुछ उसमें सुधार कर सकें, ये मंशा से चौपाल रखा गया। और जहाँ भी चौपाल किए जा रहे हैं बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों की तरफ से बहुत खुल करके बेबाकी से अपने सवाल रखे जा रहे हैं। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका, क्योंकि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस है और जितने भी नगर सेवक या हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो खुल करके लोगों का काम करते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, गए 2 सालों में किसी और पार्टी का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता सड़कों पे था, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे लोगों को खाना पहुंचाना हो, चाहे एम्बुलेंस की सर्विस हो, चाहे इंजेक्शन्स पहुंचाना हो। हमारे निरंतर जो हैं खासदार, हमारे आमदार जो नगर सेवक हैं, निरंतर लोगों के संपर्क में हैं और लोगों की दुख तकलीफ को जान करके उसका निवारण कर रहे हैं। ईशान मुंबई भाजपा सांसद मनोज कोटक के कार्य शैली को लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या उन्होंने विकास किया अपने कार्यकाल में जो 3 साल का उनका? खासदार मनोज कोटक साहब एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उनका काम करने का तरीका थोड़ा हटके है क्योंकि वो बंदा खुद 1-to-1 कांटेक्ट में हर बंदे के साथ में है। एक खासदार होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ प्रोफाइल है उनका और हर बंदे के साथ में उनका निजी संपर्क है। आप डायरेक्ट कॉल करिए, वो कॉल अगर नहीं उठा पाए तो आपको दोबारा कॉल करेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। कोई पीए नहीं है, कोई किसी चीज़ का नहीं है, 1-to-1 कांटेक्ट है और उनका काम करने का तरीका बहुत साफ़ सुथरा है। आप हर शनिवार को, रविवार को उनसे संपर्क कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय उन्होंने सेवालय नाम से खोला हुआ है, तो मैं समझता हूँ उनका काम करने का तरीका बहुत साफ़ सुथरा है और अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही और आगे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो अपनी प्रतिक्रिया रखी। धन्यवाद।